जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टी आर्मी भर्ती की, आपका सपना है टी आर्मी में जाने का, आज की वीडियो आपके लिए रहने वाली है। और जो भाई परेशान हो रही है रिजल्ट को लेके, फाइनल मेरिट और स्क्रीनिंग टेस्ट को लेके, तो सारी चीज़ों की अपडेट आपको एक वीडियो में ही मिलने वाली है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। जब ये आया था, जब भर्ती से पहले नोटिफिकेशन आया था, और इस नोटिफिकेशन में वो सारी चीज़ें लिखी है जो अब तक की फ़िलहाल चल रही है, प्रोसेस जो चल रहा है टी आर्मी का, वो सारा प्रोसेस इसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है। ठीक है, जैसे एक नोटिफिकेशन आता है ना, भर्ती का नोटिफिकेशन आता है, तो सेम ये वही नोटिफिकेशन है। इसमें मैं बताऊंगा क्या क्या चीज़ें लिखी है। इसमें सबसे पहले आपकी रेडी का जो शेड्यूल है, रिलीज शेड्यूल लिखा है। ठीक है, आपका जो इसमें शेड्यूल रहा रैली का वो लिखा हुआ है। उसके बाद भाई इसमें आपके जो है, ये तो सीरियली शेड्यूल होगा जिसमें आपका फिजिकल आता है और प्लस आपका आता है मेडिकल। उसके बाद इसमें आपका एग्ज़ाम भी लिखा है कि एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराया जाएगा। एग्ज़ाम प्लस एग्ज़ाम के बाद की प्रक्रिया बैठती है आपकी, क्या होता है फिर, होती है फाइनल मेरिट, नहीं सॉरी, उसके बाद फाइनल मेरिट से पहले होता है H&H। ये होता है स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह, जो भी होम एंड अर्थ की यूनिट है ना, उनको होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट। उसके बाद आता है आपका फिर फाइनल रिज़ल्ट। ठीक है, फाइनल रिजल्ट आपका आता है। और ये सारी सूचनाएं जो भी है, जो मैं आपको बताई ना अभी, ये सारी की सारी इस नोटिफिकेशन में बहुत अच्छे से दे रखी है, समझा रखा है कि आपकी कैसे कैसे चल रही है, कैसे कैसे नहीं प्रक्रिया। तो इस नोटिफिकेशन में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। भर्ती का प्रक्रिया भी यहाँ पे बताया गया है कि कब तक चला है, कितने दिन तक। तो देखो यहाँ पे दिल्ली का जो आपका शेड्यूल है वो आया था 30 दिन पहले आपको देखने को मिल गया था, यानी 15 अक्टूबर को देखने को मिल गया था। और जिसमें कि भर्ती आपकी जो चली थी वो 15, देखें यहाँ पे लिखा है 15 नवंबर से आपकी यहाँ पे 14 दिसंबर तक आपकी रैली चली थी, जिसमें कि आपकी भर्ती जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज हुई थी। लिखा है ना साफ साफ, बहुत अच्छे अक्षरों में लिखा है। और उसके बाद यहाँ पे मेडिकल की प्रक्रिया भी लिखी है कि मेडिकल जो आपके कब तक चले गए, वो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझा रखी है ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। ये बात समझ में आ गई। चलिए, उसके बाद यहाँ पे आपका जो नोटिफिकेशन है, यहाँ पे लेटर वगैरह आपका नंबर दिया है, कब आया था आपका, ये 10 अक्टूबर को आया था। डेट वगैरह प्रॉपर सारी चीज़ें लिखी हुई है। उसके बाद आता है आपका कि अब फाइनल रिजल्ट कब आएगा। उसके बाद देखो मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, आपकी जो ज्वाइनिंग की डेट है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में लिखी है एक्चुअली जो चीज़ें चल रही है उसके अकॉर्डिंग। और स्क्रीनिंग टेस्ट कब से कब तक होगी वो भी एक्चुअली इसमें सारी चीज़ें लिखी है, कब से कब तक कराए जाएंगे वो सारी चीज़ें लिखी है। ठीक है, चलिए वो भी देख लेते हैं एक बार कि कब होगा, और ज्वाइनिंग वगैरह की डेट वगैरह इसमें देखी है क्या, सच में वो होगी या नहीं, थोड़ा आगे पीछे होगा क्या होगा, वो भी आप जान लेंगे इसी वीडियो में। तो देखते हैं वो उसमें लिखा है, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, वो बाकी चीज़ें और जो बची हुई चीज़ें वो भी हम समझते हैं। ठीक है, जैसे आपकी भर्ती चली थी, भर्ती आपकी चली थी 14 दिसंबर तक भर्ती चली थी। ठीक है, आया समझ में कन्फर्म, ये 14 दिसंबर तक आपकी भर्ती चली थी। उसके बाद आपका जो है 18 जनवरी को हुआ है एग्ज़ाम। भाई एग्ज़ाम हम भी देने गए थे, 18 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, ये तो आपका हो गया एग्ज़ाम, कब हुआ, 18 जनवरी। उसके बाद बाकी का जो प्रोसेस है वो भी समझ लो, 18 हुआ, कितना टाइम मिल गया आपको, ये लास्ट वाले दिन जिनकी भर्ती हुई ना, उनको भी जो है टाइम मिल गया 1 महीना 4 दिन का, यानी कि पूरे माना जाए तो 34 दिन का टाइम मिल गया। ठीक है, चलिए ये टाइम आपको हो गया यहाँ पे, समझ आ गया आपको, इतना टाइम मिला आराम से आपको। एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद की जो प्रोसेस है एग्ज़ाम के बाद का, अब मैं आपको समझाता हूँ। वो जो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ अक्षरों में, वो आपको देखने को मिलेगा। आप देखो, उसके यहाँ पे एग्ज़ाम के 20 दिन का प्रोसेस यहाँ पे लिखा है कि 20 दिन का प्रोसेस है, जिसमें कि यहाँ पे 3 फरवरी से 22 फरवरी तक यहाँ पे कराए जाएंगे जो भी टीए की यूनिट है, H&H वाली मैंने बताया, और वो अपना जो है स्क्रीनिंग टेस्ट कराएंगे। 3 फरवरी से 22 फरवरी तक चलेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट। समझ आया भाई। तो 22 फरवरी से पहले तो आपका रिजल्ट आना ही नहीं बिल्कुल भी, ये बात कन्फर्म है। 22 फरवरी से पहले तो भाई बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आने वाला, ये बात कंफर्म हो चुकी है। ये चल रहा है नोटिफिकेशन में, जो नोटिफिकेशन में लिख रहा है वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ फिलहाल जो है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है, उसके बाद 7 दिन कम से कम लगते हैं मेरिट बनने में। 7 दिन उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि 7 दिन टाइम लगेगा, मतलब वही इन्होंने अपना एवरेज दिया है कि 1 मार्च से पहले पहले, 1 मार्च से पहले पहले यहाँ पे आपका लिखा है कि डिक्लेयर कर देंगे हम रिजल्ट, जो है आपका न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगा। कॉल लेटर आपको, यानी कि आपके जो भी आपके ज्वाइनिंग लेटर है वो आपको जो है बाई हैंड भी मिलेगा, ईमेल पर भी मिलेगा आपको। आपकी ईमेल नंबर आईडी जो है वो ली गई है, ईमेल पे भी आपको मिलेगा। और आपको बाई हैंड भी देखने को, मतलब आप जाके भी ले सकते हो।
और पोस्ट के द्वारा भी आपके पास पहुंचेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, और कॉल वगैरह भी आपके पास आएगी, कॉल लेटर। उसके बाद यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट भी लिखी है आपकी, तो मैं वो भी बता देता हूँ साथ साथ में। ये ज्वाइनिंग डेट आपकी है, तो यहाँ पे आपकी जो ज्वाइनिंग डेट है वो 20 मार्च को आपकी यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम है, आपको 20 मार्च को रिपोर्ट करना है। मैं दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आराम से देखोगे तो यहाँ पे लिखा है रिपोर्टिंग बाय सेलेक्टेड कैंडिडेट। वो यूनिट में कब जाएंगे, वो 20 मार्च को अपनी यूनिट में पहुँच जाएगी, यानी आपको एक दिन पहले ही पहुँच जाना है, टाइम से ही। अपनी दूरी के हिसाब से जब नज़दीक हो तो टाइम पे अकॉर्डिंग ही पहुँचना है, ठीक है। उसके बाद 30 दिन के आपकी जो है यहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपकी 19 अप्रैल तक चलेगी ये। और आपकी फ़ाइनल जो है यहाँ पे आपकी यूनिट में अंदर जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, 1 मई 2026 से आपकी ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। समझ आई? कब से? 1 मई से आपका ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थी पूरी आपकी जो भी डिटेल आप पूछ रहे थे, और ये आपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से समझा। तो कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जो बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।